इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस ने हत्या के मामले का 24 घंटे में ही किया खुलासा। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक किशोर की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा लिया है। बियर पार्टी, पुरानी रंजिश और बदले की आग ने एक नाबालिग की जान ले ली। इस हत्याकांड का जो खुलासा हुआ है उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव की है, जहां 17 वर्षीय फहद की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। 100 गांव के बाहर बंद पड़े एक ईंट भट्टे के पास मिला। परिजन जब रात भर खोजबीन के बाद थक गए तो सुबह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब छानबीन शुरू की तो हत्या की कहानी का खुलासा होते ही सब सन्न रह गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देशन में कप्तानगंज पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने 24 घंटे के भीतर ही हत्या का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों हामिद उर्फ सद्दाम और आतिफ खान को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, बियर की 3 खाली कैन, खून लगे कपड़े और एक स्लीपर चप्पल भी बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में हामिद ने जो कहानी बताई वो हैरान कर देने वाली थी। फहद और हामिद के छोटे भाई के बीच 1 महीने पहले कुछ कहासुनी हुई थी। हामिद का आरोप है कि फहद उसकी बहन पर तख्तियां कसता था। इसी रंजिश में उसने फहद को रास्ते से हटाने की ठान ली। 1 मई को बहाने से बियर पार्टी का प्लान बनाया गया। तीनों ने गांव के बाहर ईंट भट्टे के पास शराब पी। जब फहद पूरी तरह से नशे में हो गया तो पहले हामिद ने उसका गला दबाया, फिर चाकू से उसके गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। 100 को खींचकर ईंट के भट्टे की चिमनी के नीचे फेंक दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी खून के धब्बे मिटाकर गांव लौटे और बहुभोज में शामिल होकर खाना खाया। लेकिन पुलिस की तकनीकी टीम ने मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर दोनों को दबोच लिया है और दोनों के खिलाफ अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, कल थाना कप्तानगंज के गांव गौरा में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे स्थित एक ईंट के भट्टे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें हम लोग जब विवेचना के क्रम में जांच कर रहे थे, इसमें एसओजी टीम भी लगी हुई थी, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो ये मृतक है और उसका अपने 2 दोस्त हैं सद्दाम और आतिफ। इनके साथ इन्होंने शाम के समय पे शराब पी है और शराब पीने के कारण ही बीच में कोई विवाद हुआ था, उसके कारण इन्होंने इसी की हत्या कर दी है। जब और गहनता से जांच की गई, गांव में पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया जो मृतक है उसका और जो अभियुक्त मेन है इसमें सद्दाम, उन दोनों के बीच में पहले से कहासुनी हुई थी और जो अभियुक्त की बहन है उसको भी मृतक द्वारा 1-2 बार कहासुनी मतलब कमेंटबाजी की गई थी, जिसके कारण उसमें पहले से रंजिश बनी हुई थी। इसी कारण कल मौका पाकर शराब के नशे में उसने घटना को कारित किया है। दोनों अभियुक्तों को, सद्दाम को और उसके साथ जो उसका दोस्त था, गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है आतिफ खान। दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से आलाकत भी बरामद कर लिया गया है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, पुलिस को कामयाबी कैसे मिली? चूंकि बहुत चालाकी से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, हत्या दूसरी जगह किया, फिर इसको बॉडी को कहीं और रखा था, तो इसमें कितनी सफलता मिली? देखिए, इसमें सर्विलांस और एसओजी की मुखबिरी से बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। सर्विलांस में जब उसका नंबर देखा गया, उसके 2 दोस्तों के साथ उसकी बातचीत थी, जब उन दोनों को पकड़ा गया, उनसे गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात कबूल ली कि ऐसे वाद विवाद चल रहा था जिसकी रंजिश के कारण ये घटना कारित हुई है।